एक और दिन की शुरुआत, तन में स्फूर्ति, मन में अपना काम पूरा करने का इरादा और दिमाग में लाखों रेल यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल। ये है भारतीय रेलों की गतिशीलता में सुरक्षा का प्रतीक, रेलवे गैंगमैन। लाखों किलोमीटर तक फैली रेल की पटरियों की देखभाल करने वाले गैंगमैन हमारी रेल व्यवस्था की आधारशिला हैं। हर सुबह अपने काम पर निकलते हुए इनके मन में भी आस होती है कि शाम को घर लौटेंगे तो परिवार के साथ खुशियां बांटते हुए दिन भर की थकान पलों में दूर हो जाएगी और परिवार वालों के मन में तो सुबह से ही इनके लौटने का इंतजार शुरू हो जाता है। न लंबी दूरी की फिक्र, न मौसम के बदलते मिजाज की परवाह और न काम की किसी भी परिस्थिति में कोई हिचकिचाहट। इरादा बस एक ही, भारतीय रेल और उसमें यात्रा करने वाले लाखों यात्री सुरक्षित रूप से हर दिन अपनी मंजिल पर पहुंचते रहें। ये गैंगमैन, जिन्हें हम लाखों यात्रियों और बहुमूल्य रेलगाड़ियों की सुरक्षा का ख्याल रहता है, तो क्या इनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं होना चाहिए? जो दूसरों की जिंदगी सलामत रखते हैं, उनकी अपनी जिंदगी भी अनमोल है। लेकिन देखा गया है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गैंगमैन लापरवाही या जानकारी न होने की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। अकाल मृत्यु या फिर अंग भंग होना, ऐसी कोई अनहोनी बहुत दुखदायक होती है, आपके अपने लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। तो फिर क्यों ना ऐसे सरल नियम कायदे अपनाए जाएं, जिनसे गैंगमैन सुरक्षित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। हर गैंगमैन को ऐसी बातें एक आदत के रूप में अपनानी चाहिए। तो आइए सतर्कता और सावधानी से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। तो पहले जानते हैं गैंगमैन की सुरक्षा से जुड़ी कुछ सामान्य बातें। हर गैंगमैन घर से पूरा विश्राम करके निकले, पूरी वर्दी और जूते तो पहने ही हों। साथ ही उसके पास चमकीली यानी रिफ्लेक्टिव जैकेट भी होनी चाहिए, जो दूर से ही चमक उठती है। उसके पास उसका पूरा सामान भी होना चाहिए। काम पर आने जाने के दौरान हमेशा सेस यानी पटरी के बाहरी किनारे पर ही चलना चाहिए। काम करने की जगह पर और खासकर ऐसी जगह पर जहां गाड़ी साफ या उचित दूरी पर दिखाई न देती हो, वहां एक आदमी द्वारा लुकआउट मैन का कार्य किया जाना चाहिए, जो सीटी या हूटर द्वारा गाड़ी आने की तुरंत सूचना दे सके। उसकी चेतावनी का तुरंत पालन करना चाहिए। रेलगाड़ी आने की स्थिति में तुरंत सेस पर पहुंचें। रेलगाड़ी के पास आने का इंतजार न करें। और एक जरूरी बात, गैंगमैन नियम के अनुसार ही काम करें। सुपरवाइजर के निर्देशों का पालन करें। काम के समय कोई भी शॉर्टकट महंगा पड़ सकता है। आप कार्य करते समय किसी किस्म का कोई नशा न करें। दिन भर के कार्य में किसी भी गैंगमैन के लिए लंच का समय बहुत ही आनंददायक और महत्वपूर्ण होता है। अपने अपने घर से लाए भोजन को
जब वो मिल बांट कर खाते हैं तो उन्हें बातचीत का आनंद ही नहीं मिलता, बल्कि एक दूसरे के साथ एक ऐसा मजबूत नाता भी बनता है जो उन्हें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए काम करना सिखाता है। गैंगमैन को अपना कार्य पूरा करते हुए अलग अलग स्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में सुरक्षा के नियम अपनाना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक स्थिति है जब कभी लाइन पर मशीन काम कर रही हो। पर्याप्त दूरी पर बचाव के लिए जाम झंडी, झंडे तथा पटाखे जरूर लगाकर रखें। रात के समय मशीन काम कर रही हो तो हाथ बत्ती या टॉर्च आदि का प्रयोग करें और साथ वाली लाइन पर 600 मीटर की दूरी पर एक व्हिस्लिंग बोर्ड जरूर लगाएं। मशीन का काम अगर दोहरी या अधिक लाइनों पर हो रहा हो तो साथ वाली लाइन पर भी झंडी, पटाखे और हूटर का प्रयोग करें ताकि साथ वाली लाइन पर आने वाली गाड़ी से भी सुरक्षा मिल सके। मशीन के साथ फालतू की छेड़छाड़ न करें। ऐसा करने से आपके शरीर को कोई चोट पहुंच सकती है। मशीन से लगने वाली चोट से हमेशा अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा करें। हालांकि हमारे गैंगमैन कड़ी मेहनत से नहीं थकते, लेकिन अगर कभी थकान महसूस कर रहे हों तो दूसरे साथी को काम सौंपकर कुछ देर विश्राम कर लें। और अब बात करते हैं जब कभी लाइन पर डिप लॉरी या रेल डॉली का काम करना हो। डिप लॉरी या रेल डॉली का काम उपयुक्त सुपरवाइजर के होने पर ही शुरू करें। कार्य से पहले उचित कॉशन ऑर्डर की व्यवस्था की जानी चाहिए। डिप लॉरी या रेल डॉली का निर्देशों के अनुसार बचाव करें। जहां 600 मीटर की दूरी तक गाड़ी दिखाई न दे, वहां एक अतिरिक्त झंडे वाला आदमी सीटी के साथ पीछे छोड़ें, ताकि गाड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत रेल डॉली को उतार सके। प्रतिबंधित क्षेत्र में कभी बिना ब्लॉक लिए डिप लॉरी न करें। डिप लॉरी या रेल डॉली का कार्य करते समय आपस में फालतू की बातचीत न करें, इससे ध्यान बंटता है। और आती हुई गाड़ी को देखने में बाधा पहुंचती है। डिप लॉरी या रेल डॉली पर कभी भी चढ़कर न चलें। अपने आगे और पीछे चलने वाले झंडे वालों के इशारों का ध्यान रखें। डिप लॉरी या रेल डॉली उतारकर तसल्ली कर लें कि उतारा गया सामान पटरी से दूर कर दिया गया है और सामान के रेलगाड़ी में फंसने का खतरा नहीं है। इसके बाद ही झंडों को हटाने का आदेश दें। पेट्रोलिंग करना गैंग्स के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। मौसम या परिस्थिति कोई भी हो, पेट्रोलिंग के कार्य में कभी रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। इस कार्य में भी सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ नियम जरूर अपनाने चाहिए। तो पहले बात करते हैं, जब गर्मी के मौसम में पेट्रोलिंग करनी हो तो कौन सी जरूरी सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। जहां तक संभव हो सके गाड़ी की विपरीत दिशा में ही चलें, ताकि गाड़ी आने की आवाज सुनाई दे सके और आप गाड़ी को आते हुए सामने से देख सकें। अगर आप डबल लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे हों तो गाड़ी आने पर हमेशा सेस की तरफ ही खड़े हों। दो लाइनों के बीच में कभी खड़े न हों। मौसम गर्मी का है, इसलिए आप अपना सर ढक लें, लेकिन कान कभी न ढकें। गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा रहता है, इसलिए पेट्रोलिंग के वक्त
अपने साथ पानी की बोतल और ग्लूकोज जरूर रखें और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें। हमेशा सतर्क रहें और रास्ते में पड़ने वाले रेलवे फाटकों के गेटमैन से उस सेक्शन में आने वाली गाड़ियों के बारे में पूछताछ करें। गर्मियों की तरह सर्दियों में या रात के समय या धुंध के समय पेट्रोलिंग करते वक्त भी कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। सर्दी के समय पूरी वर्दी पहनें और सर्दी से बचने का पूरा उपाय करें। जूते जरूर पहनें ताकि चलने में आसानी रहे। रात के समय चमकीली जैकेट जरूर पहनें। कानों को न ढकें ताकि साथी पेट्रोलमैन की सीटी और गाड़ी आने की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे सके। इस समय आपके पास हाथ बत्ती के साथ टॉर्च भी जरूर होनी चाहिए ताकि अगर हाथ बत्ती बुझ जाए तो टॉर्च काम आ सके। इस समय भी गाड़ी की विपरीत दिशा में चलें ताकि सामने से आती गाड़ी दिखाई दे सके। यदि आप पटाखा लगाते हैं तो उससे 45 मीटर की दूरी पर खड़े हों ताकि पटाखा अगर छूटे तो आप पर चिंगारी न गिरे। हमेशा सेस की तरफ खड़े हों, दो लाइनों के बीच कभी न खड़े हों। रास्ते में पड़ने वाले फाटक, कैबिन या स्टेशन से गाड़ियों के आने जाने के बारे में पता करें। चाबी वाले की पेट्रोलिंग भी एक ऐसा कार्य है जिसे करते हुए भी गैंगमैन को अपनी सुरक्षा की कुछ बातें अपनानी चाहिए। पुल पर कार्य कर रहे हों या ग्रीसिंग का कार्य कर रहे हों तो अपने साथ एक आदमी जरूर रखें। ये काम कभी अकेले न करें। यदि आपको लाइन में कोई खराबी दिखती है तो जहां तक संभव हो सके उसे ठीक करें। यदि खराबी ज्यादा है तो नियम के अनुसार बचाव का इंतजाम करें। चाबी वाले की पेट्रोलिंग के समय भी आपको गाड़ी आने की अवस्था में सेस की तरफ जाना है। गैंग्स को ट्रॉली करने का कार्य भी अक्सर करना होता है, तो इस समय सुरक्षा से जुड़ी जो सावधानियां अपनानी चाहिए, आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। यदि कोई गैंगमैन ट्रॉलीमैन के रूप में काम करे तो उसकी A3 मेडिकल जांच जरूर होनी चाहिए। एक ट्रॉलीमैन हमेशा पीछे की तरफ मुंह करके बैठे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों का समय रहते पता लग सके। अपने सेक्शन में ट्रॉली उतारने के स्थान को उचित दूरी पर ठीक ढंग से बनाकर रखें, उसकी देखभाल करें और उसे साफ रखें ताकि ट्रॉली उतारने का काम आसानी से पूरा हो सके। ट्रॉली करते समय अगर गाड़ी आती दिखाई दे तो ट्रॉली तुरंत उतार लें। गाड़ी के पास आने का इंतजार न करें। और जहां तक संभव हो सके गाड़ी आने की विपरीत दिशा में ही चलें। जब कभी लाइन पर काम करना हो तो हमेशा ट्रॉली उतार कर ही काम करें। यदि लाइन पर 600 मीटर से अधिक दूरी पर कुछ दिखाई न दे रहा हो तो एक अतिरिक्त आदमी को
उचित दूरी पर खड़ा करें जो तुरंत गाड़ी के आने की सूचना दे। गैंगमैन की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैंगमैन सुरक्षित तो रेल और रेल यात्री भी सुरक्षित। दिन ढला, आज का कार्य संपन्न हुआ। अपने घर लौटते हुए इस गैंगमैन के दिल में अपने परिवार के साथ समय बिताने की खुशी तो है ही, साथ ही एक संकल्प भी है कि मैं कल भी अपना काम आज की तरह ही पूरा करूंगा, सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हुए।